हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं आपको कुछ अपकमिंग कोरियन और चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को कुछ मंथ में हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। लिस्ट में जितनी भी ड्रामा है सभी ड्रामा बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग और एडोरेबल है और सभी ड्रामा में आप लोगों को अच्छा खासा फन देखने को मिलेगा जो हिंदी डब्ड में आने वाली है। और आप लोगों को मेरे वीडियो में से किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं अबाउट टाइम कोरियन ड्रामा से। अबाउट टाइम एक ऐसी कोरियन ड्रामा है जो अपने ऑडियंस को बहुत ही यूनिक और फैंटास्टिक लव स्टोरी ऑफर करती है, जो इसे एक प्रॉमिसिंग रोमांटिक ड्रामा बनाती है। इस ड्रामा की स्टोरी सेंटर्ड है एक एस्पायरिंग म्यूजिकल एक्ट्रेस चोई मिचिला के अराउंड। इसके पास ये सुपर्ब एबिलिटी है कि वो ये देख सकती है कि लोगों के पास कितनी जिंदगी बची हुई है, और उसकी ये एबिलिटी स्टोरी को और भी ज्यादा सस्पेंसफुल और इंटरेस्टिंग बना देती है। स्पेशली तब जब एक माइनर कार एक्सीडेंट के बाद उसे पता चलता है कि उसकी खुद की लाइफ बहुत थोड़ी बची है, और इसलिए वो बहुत टेंशन में आ जाती है कि अब वो अपना थिएटर स्टार बनने का सपना पूरा नहीं कर पाएगी। पर तभी एक दिन उसकी मुलाकात होती है चीफ डायरेक्टर दोहा से, और दोहा से मिलने के बाद वो डिस्कवर करती है कि वो जितना दोहा के क्लोज रहती है उसकी लाइफ स्पैन उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है, और इसलिए चोई मिचिला कई तरीके के बहाने ढूंढकर दोहा के करीब रहने की कोशिश करने लगती है। पर प्रॉब्लम ये है कि दोहा को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जो जबरदस्ती अपने लाइफ को उसके लाइफ में इंसर्ट करते हैं, और इसलिए वो चोई मिचिला से दूर रहने की कोशिश करने लगता है। तो अब इस एक दूसरे से पास दूर रहने वाली ये कॉम्प्लेक्सिटी इन दोनों के बीच कैसी एक स्ट्रीमी लव स्टोरी की शुरुआत करती है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस हार्ट टचिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में एमएक्स प्लेयर या फिर Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है द टाइम वी वर नॉट इन लव। एक बहुत ही प्यारी रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। वैसे ये ऑब्वियस है कि जब भी एक लड़के और लड़की की फ्रेंडशिप लंबे समय तक चलती है तो उन दोनों के बीच लव स्टोरी डेवलप हो जाती है, और ऐसी लव स्टोरी लिटरली बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि जब तक बात एक दूसरे से दूर जाने की ना आए तब तक लड़का और लड़की दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हो पाता है कि उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है। और बिल्कुल ऐसी ही लव स्टोरी दिखाई गई है इस ड्रामा में, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है ओहाना और चोई वॉन की। ये दोनों ही बचपन से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड रहे हैं, और इन दोनों के फ्रेंडशिप को पूरे 17 साल हो गए हैं, और इन 17 सालों में इन दोनों ने बहुत से खूबसूरत और मजेदार मोमेंट्स एक साथ जिए हैं, और हर अप्स एंड डाउन्स में एक दूसरे का सहारा बने हैं। पर इतने साल क्लोज रहने के बाद भी इन दोनों को ये रियलाइज नहीं हो पाता है कि इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो फ्रेंडशिप से बहुत आगे बढ़ गया है, और इसलिए जब बात इन दोनों के मैरिज तक पहुंच जाती है और सिचुएशन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तब जाके इन दोनों को रियलाइज होता है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो अब क्या ये दोनों फ्रेंड लवर बन पाएंगे या नहीं, या फिर इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है द विलन ऑफ रोमांस ड्रामा के बारे में। ये आपके लिए एक परफेक्ट बिंज वॉच रोमांटिक कोरियन ड्रामा हो सकती है, क्योंकि ये ड्रामा आपको ह्यूमर से भरी एक बहुत ही डिलाइटफुल कॉलेज लव स्टोरी ऑफर करेगी, जिसे देखने में आपको बहुत मजा आएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हेजेई और यूजिन की, जिसमें से हेजेई कॉलेज का सबसे कूल लड़का बनना चाहता है, और इसलिए वो अपने लुक को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, और वहीं यूजिन एक बहुत ही इंटेलिजेंट और मुंहफट लड़की है जो किसी की भी इज्जत की धज्जियां मिनटों में उड़ा सकती है, और उसके इसी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी की वजह से उसका रिलेशनशिप किसी के साथ भी ज्यादा समय तक नहीं चलता है, और इसलिए उसे टेंशन होने लगी है कि कहीं वो अपने पूरी जिंदगी सिंगल ही न रह जाए। और इसलिए हेजेई जब कूल लगने के लिए यूजिन को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए अप्रोच करता है तो यूजिन बिना कुछ सोचे उसे हाँ बोल देती है, और ये फैसला करती है कि वो इस रिलेशनशिप को लंबे समय तक चलाएगी। तो अब एक लड़का जो अपने इमेज को लेकर बहुत इनसिक्योर है, और एक लड़की जो अपने जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत से किसी की भी इमेज को मिनटों में खराब कर देती है, उनके इस लव स्टोरी में क्या क्या इंटरेस्टिंग होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में प्लेफिक्स पर देखोगे। नागरिक ध्यान दें, पृथ्वी से 300 दिन में एस्टेरॉयड डीना टकराएगा। नासा के अनुसार अफसोस ये टक्कर कोरिया में होगी।
हमारी अगली अपडेट है गुड बाय अर्थ कोरियन ड्रामा के बारे में। ये एक अपकमिंग नेटफ्लिक्स ओरिजिनल डिजास्टर थ्रिलर ड्रामा होने वाली है जो आपको इंटेंस सस्पेंस फील कराने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इस ड्रामा की स्टोरी के अकॉर्डिंग एक बहुत ही बड़ा मेट्योर अर्थ से 200 दिनों में टकराने वाला है और अर्थ के जिस एरिया में वो मेट्योर टकराने वाला है वो कोरिया पेनिसुला। और इसलिए जब ये न्यूज कोरियन सिटीजन्स को पता चलता है तो हर तरफ क्यास मच जाता है और हर कोई कोरिया पेनिसुला को छोड़ना चाहता है, फिर चाहे उसके लिए उन्हें किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। और अब ऐसे सिचुएशन में एक इंसान कैसे रिएक्ट करता है, इस साइकोलॉजी को इस ड्रामा के लीड कैरेक्टर्स स्कूल टीचर जिन सी क्योंग और उसके बॉयफ्रेंड / नासा साइंटिस्ट क्योंग सोंग के थ्रू दिखाने की कोशिश किया गया है। तो कैसा फील होता है जब आपको पता है कि आपकी मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से कुछ ही महीनों में होने वाली है। अगर आपको भी ये टेंशन एक्सपीरियंस करना है तो आप इस वर्ल्ड क्लास अपकमिंग डिजास्टर थ्रिलर ड्रामा को बिल्कुल भी मिस मत करना, जिसे आप अप्रैल 26 से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। जेल से फरार नकली फौजी साले, अगर हो पाता ना तो बाकी बचे हुए दिनों में मैं उन्हें ढूंढती, उनमें से हर एक को सजा देती। हमारी अगली अपडेट है द 8 कोरियन शो ड्रामा के बारे में। ये एक अपकमिंग नेटफ्लिक्स ओरिजिनल कोरियन शो होने वाली है जो बहुत ही पॉपुलर वेबटून मनी गेम पर बेस्ड होगी और आप इस शो को स्क्विड गेम और बिग बॉस का फ्यूजन। हमारी अगली अपडेट है मिस लकी गो ड्रामा के बारे में। एक बहुत ही फनी रोमांटिक चैलेंज ड्रामा है जो कॉमिक मूवमेंट और रोमांस से भरी हुई है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत ही क्यूट लड़की मिरन की जो अपने बॉयफ्रेंड जॉन वेई से बहुत प्यार करती थी और जॉन वेई भी मिरन से ऑब्सेस्ड था, पर क्योंकि जॉन वेई बहुत ज्यादा हैंडसम था इसलिए स्कूल की सभी लड़कियां उससे फिदा थी और मिरन को जॉन वेई के क्लोज देखकर स्कूल की बाकी लड़कियों को मिरन से जलन होने लगती है और इसलिए सभी मिरन को बुली और परेशान करने लगती है और इसी वजह से मिरन को मजबूरी में जॉन वेई से ब्रेकअप करना पड़ता है। और अब पूरे 3 साल बाद मिरन अपने डिजाइनर बनने के सपने को पूरा करने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है, पर अनफॉर्चुनेटली उसका क्लासमेट उसका फर्स्ट लव जॉन वेई वहाँ होता है जो अभी भी मिरन को डेस्परेटली अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है और इसलिए मिरन पर यूनिवर्सिटी के पहले दिन से ही चांस मारने लगता है। पर मिरन वो सब दोबारा से रिपीट नहीं करना चाहती है जो उसके साथ हाई स्कूल में हुआ था, इसलिए वो जॉन वेई से दूर रहने की कोशिश करने लगती है। तो अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले इस पकड़म पकड़ाई में मिरन जीतेगी या जॉन वेई, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही प्यारी ड्रामा को, जिससे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है हिलर कोरियन ड्रामा के बारे में। हिलर उन सॉलिड ड्रामाज में से एक है जो एंटरटेनमेंट का कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको हर जॉनरा का टेस्ट मिल जाएगा, लाइक स्वीट रोमांस, कूल एक्शन, क्यूट कॉमिक मूवमेंट है और ट्रेजेडिक मिस्ट्री से भरी स्टोरी, जिसकी वजह से ये ड्रामा स्टार्टिंग से एंड तक इंटरेस्टिंग बनी रहती है और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8.5 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है बॉन्गसुक की, जिसका निकनेम हिलर है और वो एक आउटस्टैंडिंग स्पाई है जो लोगों से पैसे लेके उनके लिए काम करता है और उसके इस अमेजिंग स्किल की वजह से उसे एक पॉपुलर टीवी एंकर मुन्हो एक लड़की योंगसिंग को ढूंढने और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए टास्क देता है और इस टास्क को पूरा करते समय इत्तेफाक से कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाता है कि उसे योंगसिंग से प्यार हो जाता है। इसके बाद हिलर को ये पता चलता है कि योंगसिंग 10 साल पहले हुए एक ट्रेजेडिक इंसिडेंट की इकलौती विक्टिम है, जिसमें बॉन्गसुक के फादर मुन्हो के भाई के 5 फ्रेंड्स के ग्रुप में से 2 फ्रेंड्स की मौत हो गई थी और उस इंसिडेंट से बहुत बड़ा पॉलिटिकल अफेयर जुड़ा है और इसलिए तीनों एक हॉनेस्ट रिपोर्टर बनकर उस ट्रेजेडिक इंसिडेंट और अभी के कुछ मर्डर्स और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर अगर आप इस आउटस्टैंडिंग ड्रामा को देखना चाहते हो तो आप इसे बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में जियो सिनेमा पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है नंबर्स ड्रामा के बारे में। ये एक आउटस्टैंडिंग सस्पेंस क्राइम थ्रिलर ड्रामा है। इसमें स्टोरी दिखाई गई है हुवू की, जो बहुत बड़ी अकाउंटिंग फर्म में अकाउंटेंट का काम करता है और हुवू एक बहुत ही इंटेलिजेंट और हॉनेस्ट लड़का है जो कैलकुलेशन में बहुत ही ज्यादा अच्छा है और उसकी एबिलिटी उसे अकाउंटेंट जॉब के लिए एक परफेक्ट पर्सन बनाती है। पर अकाउंटिंग फर्म में काम करने की वजह से उसे कोरिया के बड़े बड़े पर्सनालिटीज का अकाउंट हैंडल करना पड़ता है और इन पर्सनालिटीज का अकाउंट हैंडल करते समय वो डिस्कवर करता है कि इन बड़े बड़े पर्सनालिटीज का अकाउंट तो करप्शन और ब्लैक मनी से भरी हुई है और इस बात को जानने के बाद वो फैसला करता है कि वो इन बड़े बड़े पर्सनालिटीज का पर्दाफाश करेगा। पर ऐसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है क्योंकि इन बड़े बड़े पर्सनालिटीज की पहुंच बड़े बड़े अथॉरिटीज तक है और वो हुवू को रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अब क्या हुवू इन बड़े बड़े पर्सनालिटीज को एक्सपोज करने में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में जियो सिनेमा पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है लव डेस्टिनी ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा लिटरली एक माइंड ब्लोइंग फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा है जिसे 7.9 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में आपको टाइम ट्रैवलिंग और सोल एक्सचेंज जैसे कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपको इस ड्रामा में आपको बहुत सारी कॉमेडी और फैंटेसी से भरा रोमांस भी देखने को मिल जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है काडे सुरैंग की, जो एक बहुत ही काइंड और चेयरफुल लड़की है, पर फिर एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिस एक्सीडेंट में वो ऑलमोस्ट मरने वाली होती है, पर मरने की जगह वो टाइम ट्रैवलिंग करके पास्ट में चली जाती है और जब
उसकी आंख खुलती है तो खुद को कराकाडे के बॉडी में पाती है, जो काला जादू करने वाली एक बहुत ही मीन और सेल्फिश औरत थी, जिससे हर कोई नफरत करता था, यहाँ तक कि उसका फियोंसे डेट भी, जिसने सिर्फ अपने फादर की वजह से कराकाडे से एंगेजमेंट की थी। पर जब काडे सुरैंग कराकाडे की लाइफ जीने लगती है तो अपने चेयरफुल नेचर की वजह से सबका दिल जीत लेती है और डेट को भी काडे सुरैंग के प्लेफुल बिहेवियर की वजह से उसे प्यार हो जाता है। पर डेट कराकाडे के इस सडन पर्सनालिटी चेंज की वजह से थोड़ा कंफ्यूज है। तो अब क्या इन दोनों का प्यार पूरा हो पाएगा या नहीं, और काडे सुरैंग अपने टाइम में वापस कैसे जाएगी, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है द विलेज ऑफ नागा ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.1 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक अमेजिंग सुपरनैचुरल एडवेंचर थ्रिलर ड्रामा है जिसकी स्टोरी बेस्ड है माइथोलॉजी पर। इस माइथोलॉजी में सिंघा और गंपा दो भाई थे। गंपा जो छोटा भाई था वो हमेशा बुद्धा और धर्म में विश्वास रखता था और उनकी रिस्पेक्ट करता था, और वहीं सिंघा जो बड़ा भाई था वो प्योर इविल था और इसलिए वो अपने पावर का इस्तेमाल गलत कामों को करने में करता था। और जब सिंघा की इविलनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो गंपा अपने पावर और एक स्ट्रॉन्ग स्पेल की मदद से सिंघा को सदियों के लिए कैद कर देता है। पर बहुत साल बीतने के बाद वो स्पेल वीक हो जाती है, जिसकी वजह से सिंघा आजाद हो जाता है और इसलिए वो गंपा के वंशजों से अपना बदला लेना चाहता है। पर प्रॉब्लम ये है कि गंपा के वंशजों के पास अभी कोई पावर नहीं है और उन्हें अपने पावर के अनयूटिलाइज पोटेंशियल के बारे में पता भी नहीं है। तो अब क्या गंपा के वंशज सिंघा से खुद को बचा पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस वर्ल्ड क्लास सुपर पावर ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 अपकमिंग हिंदी डब्ड कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा के बारे में जानना है और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।